ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। किसी को नहीं पता ये कब कहाँ किस मोड़ पर मुड़ जाए। कभी कभी लोगों की ज़िंदगी का कोई खास उद्देश्य नहीं होता और ज़िंदगी उनसे वो करा देती है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। नमस्कार, राइजिंग अबव सीरीज़ में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। हम आज आपको मिलाएंगे शिवानी वेलफेयर फाउंडेशन की सबसे पहली वॉलंटियर से। हेलो नेहा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने एनजीओ को कब ज्वाइन किया? मैंने एनजीओ को 2020 में ज्वाइन किया था। अब मुझे एनजीओ को ज्वाइन करे हुए 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, तो जब आपने एनजीओ को ज्वाइन किया था, कैसा था सब कुछ? जब मैंने एनजीओ को ज्वाइन किया था तब शालिनी मैम मंदिर के बाहर बच्चों को पढ़ाती थी। वहाँ पे साफ़ सुथरी बच्चों के लिए जगह भी नहीं थी और उनके लिए बैठने के लिए दरिया भी नहीं थी। और जो भी स्टेशनरी सामान था मैम अपनी गाड़ी में ही लाती थी, क्योंकि हमारे पास सामान को रखने के लिए भी जगह नहीं थी। और बच्चों के लिए दरिया और मैट वैट ये सब मैम गाड़ी में ही लाती थी। और जो भी एजुकेशन का सामान था मैम अपनी गाड़ी में ही उपलब्ध कराती थी। और बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमको यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, तो हम डेली रूटीन में एक एक बिस्किट भी देते थे बच्चों को। चलिए, बहुत अच्छा। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 19 ईयर्स है। और आपकी एजुकेशन? मेरी एजुकेशन जब मैंने एनजीओ ज्वाइन किया था उससे पहले मेरी एजुकेशन 12th पास की थी मैंने आर्ट साइड से और हिंदी मीडियम स्कूल से की थी। और अब मैं पीटीटी पास कर ली है। मैम ने मेरी पीटीटी एनटीटी कराई है जो मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास की है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेहा, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में हम 6 भाई बहन हैं और मम्मी है और पापा की 7 साल पहले डेथ हो गई है। जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर की डेथ हो गई, हमारी जो सोसाइटी है वो गर्ल्स को सपोर्ट नहीं करती है। तो आपने बताया कि आपने हिंदी मीडियम से स्कूल किया है, आप गांव के रहने वाले हैं, तो आपकी फैमिली के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था बाहर की सोसाइटी का? जब हमने एनजीओ ज्वाइन किया था प्रेशर इतना करते थे लोग कि जब हम एनजीओ पे आते जाते थे तो वो सोचते थे कि ये एनजीओ पे जाके क्या करती हैं और इनकी शादियाँ क्यों नहीं कर रही हैं इनकी मम्मी, क्योंकि पापा का तो साया नहीं था सर पे। तो वो सोचते थे कि इनकी शादियाँ करा दें। मम्मी को इतना वो भड़काते थे कि इनकी शादियाँ करो शादियाँ करो। तब मम्मी हमारी उनकी बातों को सुन सुन के हमारे खिलाफ थी। पर जब मम्मी को हमने मैम से मिलाया तो तब मैम ने मम्मी को समझाया कि लड़कियों को इतना पढ़ाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। अगर कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आएगी तो वो डट कर सामना कर सके। अभी आपकी मम्मी मान गई है, मतलब अच्छे से? हाँ, मम्मी अब सपोर्ट करती है हमें एनजीओ जाने के लिए। आप एनजीओ में क्या भूमिका निभाती हैं? मैं एनजीओ में वैसे तो अकाउंट संभालती हूँ, जिसमें मैं चेक बनाती हूँ, डे बुक, वाउचर और एनईएफटी फॉर्म। बच्चों की जो फ़ी होती है हमारे एनजीओ से जो पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनकी एनईएफटी फॉर्म से फ़ी हम स्कूल में पे कराते हैं। उसके अलावा मैं आर्ट मुझे करना बहुत पसंद है। तो जब भी हमने रूटीन बना रखा है टीचरों का कि किस दिन कौन सी क्लास लगेगी, तो मेरी आर्ट की क्लास लगती है तो मैं अच्छी अच्छी एक्टिविटी बच्चों को कुछ ड्राइंग में कराती रहती हूँ। और जो हमारे एनजीओ पे पेंटिंग की हुई हैं वो हम सब वॉलेंटियर्स ने मिलकर की हैं। वैसे मैंने आपके एनजीओ के बारे में जितना सुना है सब ये बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा सजा रखा है, मैंने भी देखा है। आप लोग साथ मिलकर कब सब कुछ हैंडल कर लेते हैं? हाँ, हम सब लोग साथ मिलकर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम साथ मिलके काम नहीं करेंगे तो हमारा एनजीओ कैसे बढ़ेगा। अच्छा नेहा, आप अपने अब तक के सफ़र में कुछ बताना चाहेंगी? मैं अपने सफ़र में ये बताना चाहूँगी, जब मैंने एनजीओ ज्वाइन नहीं किया था, मेरी 12th पास कर ली थी तो हम घर पर ही रहते थे। तो जब हमारे पापा का हमारे सर पे साया नहीं था तो हम सोचते थे, मम्मी को लगता था कि मैं इनकी आगे एजुकेशन नहीं करा पाऊँगी। तो मम्मी बोलती थी कि इनके लिए कुछ लड़का देख के शादी करा दे। तो जब मैंने एनजीओ ज्वाइन किया था ना, मेरी लाइफ का एक चेंजिंग पॉइंट था जिससे मुझे शादी करने से रोका। नेहा, आप अपने अब तक के सफ़र के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
हाँ, मैं बताऊँगी अपने सफ़र के बारे में, क्योंकि जब हमने एनजीओ जॉइन नहीं किया था, हम अपने घर पर ही रहते थे। हम अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि गांव वालों को अच्छा नहीं लगता था लड़कियों का बाहर जाना। और सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैंने 12th पास आर्ट से की थी। जो मैं अकाउंट्स का काम करती हूँ उसे करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो अभी आप अच्छे से कर पाती हैं सारा काम? हाँ, मैं कर लेती हूँ, और जो मुझे मैम नया सिखाती हैं अकाउंट के बारे में, मैं अच्छे से समझ लेती हूँ, क्योंकि अब मैं जान गई हूँ कि अकाउंट्स का काम कैसे संभालते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने एनजीओ में क्या क्या सीखा नया? मैंने एनजीओ में सबसे पहले तो अपने आप को मेंटेन करना सीखा, और क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, यहाँ पर ही आकर जाना है, और बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, और उनकी नई नई एक्टिविटी कैसे करानी है, ये सब मैंने यहीं पर आकर सीखा है। नेहा, एज अ वॉलेंटियर आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे सबसे अच्छा एनजीओ पे ये लगता है, जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए थे और वो बच्चे पढ़ना चाहते थे, अब हमारे एनजीओ पर आके पढ़ते हैं। मुझे उनको देखकर बहुत खुशी मिलती है। और जब हम छोटे थे तो हमें अलग अलग तरीके के कलर्स, स्टेशनरी का बहुत अच्छा अच्छा सामान नहीं था हमारे पास। अब जो डोनेशन में इतनी अच्छी अच्छी स्टेशनरी आती हैं, हम बच्चों को देते हैं और वो बच्चे लेकर बहुत खुश होते हैं, तो उनको देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और जो बच्चे कभी ये सोचते थे कि पिज़्ज़ा खाना उनके सपने जैसा है, तो हमने बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाया और उनकी पसंद का खाना खिलाया, और बच्चे खाते हैं अपनी पसंद का खाना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। नेहा, जो लोग हमें सुन पा रहे हैं, क्या आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे एनजीओ को सपोर्ट करते हैं और हमारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। तो देखा आपने, ज़िंदगी कितनी अजीब होती है। हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही एनजीओ से जुड़े लोगों के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे नेहा की बड़ी सिस्टर शीतल से। धन्यवाद।